अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड जो चल रहे हैं उनमें जिले शाह को इंसाफ दो, अली बिलाल, जिले शाह उसके नाम से बेशुमार ट्रेंड चल रहे हैं और लगातार लोग धड़ाधड़ ट्वीट किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में मौजूद हूँ और मैंने बैंकॉक में तकरीबन 3 दिनों से मैंने तमाम सड़कें छानी हैं। मैं तकरीबन हर तरफ गया हूँ और तकरीबन मोस्टली जो बैंकॉक एरियाज है मैंने वो कवर किए हैं, लेकिन मैंने किसी भी सड़क के ऊपर कोई भी पुलिस वाला नहीं देखा। मैंने कोई भी ठुल्ला कहीं पर खड़े हुए नहीं देखा। मैंने किसी के हाथ में कोई डंडा नहीं देखा। मैंने किसी के हाथ में कोई राइफल नहीं देखी। मैंने किसी के हाथ में कोई बैत नहीं देखा, बल्कि पुलिस वाला ही नहीं देखा। बल्कि किसी में जुर्रत ही नहीं है कि कोई किसी को इवन बगैर इजाजत के उससे बात कर सके, कोई किसी को बगैर इजाजत के उसे टच कर सके या किसी का रास्ता 1 सेकंड के लिए भी रोक सके। शायद ये रियासतें होती हैं जिन्हें मां कहा जाता है। लेकिन इसी के मद्दे मुकाबिल जब पाकिस्तान का ट्विटर आप जाकर देखते हैं और फिर देखते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस पंजाब के सबसे बड़े जो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है उसके दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर क्या हुआ, एक नौजवान को मार दिया गया है और जो पंजाब की पुलिस है वो बरतानिया की फौज से ज्यादा है। लेकिन उस सारी जो जिले शाह को मारा गया है उसको एक सिस्टमैटिक वे में स्टेप बाय स्टेप बड़े तरीके से कवर करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद कवर करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर अगला शिकार होंगे या मैं होऊंगा या आप में से कोई ना कोई शिकार होगा। 2-3 चीजें सामने आ रही हैं। एक मरीम नवाज की वीडियो सामने आई है, एक जिले शाह के वालिद का बयान सामने आया है और एक गुसल देने वाला, जिले शाह को गुसल देने वाले का एक इंटरव्यू अभी भी वो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है। पहले आपको ये बता दें कि जिले शाह के वालिद ने गुज़श्ता दिन ये कहा था कि वो पुलिस की कस्टडी में थे और पुलिस की कस्टडी से जब पुलिस उन्हें लेकर जा रही थी गिरफ्तार करके, तो उन्होंने फोन किया। फोन करके कहा मेरी अम्मी को कहना कि परेशान ना हो, मैं गिरफ्तार हो गया हूं, मैं बहुत जल्द छूट जाऊंगा। ये आखिरी टेलीफोन कॉल थी अपने वालिद को जिले शाह की कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर गई है और पुलिस मुझे लेकर जा रही है। ये जिले शाह का आखिरी अपने वालिद को फोन था। अगले दिन जिले शाह के वालिद आकर ये कहते हैं कि मुझे नहीं लग रहा या मैं आई विटनेस नहीं हूं कि इसमें ज़िराला पंजाब शामिल है या फिर इसमें पुलिस हायरार्की का कोई भी शख्स, इवन एसएचओ से लेकर डीआईजी से लेकर आईजी से लेकर कोई भी शख्स इस बच्चे के इसके मर्डर में शामिल नहीं है। मैंने किसी को भी अपनी आंखों से नहीं देखा, लिहाजा मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई भी शामिल है। ये जिले शाह के वालिद की स्टेटमेंट है। लोग कह रहे हैं इसने पैसे दे दिए, लोग कह रहे हैं दबाव है, पैसे ले लिए, जिस तरह भी मैनेज हुआ है, लेकिन उन्हें मैनेज कर दिया गया है। अगर जिले शाह को पुलिस उठाकर लेकर गई है, अगर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हो रहा है कि उसे 26 इंजरीज हुई हैं, उसका सर फाड़ दिया गया है, उसके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, जहां पर टॉर्चर नहीं किया गया, जहां पर मारा नहीं गया, तो फिर कौन सी शय थी, कौन सी जिन्नात थे, कौन सी कोई खलाई मखलूक थी, कौन से बंदे थे जिन्होंने उसे मारा है, जिन्होंने उसे इस कदर धोया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिले शाह की आप देखते हैं, दोनों घुटने फारिग, दोनों टखने फारिग, उसके पांव की उंगलियां फारिग, हाथों की उंगलियां फारिग, एल्बोज के ये जॉइंट्स हैं ये फारिग कर दिए कि गर्दन पर मारा गया है, सर बिल्कुल शदीद जख्मी है। फिर उसके जो मैनली पार्ट्स है, सेंसिटिव पार्ट्स हैं, वहां पर भी बहुत शदीद किस्म का जुल्म किया गया है, शदीद किस्म का टॉर्चर किया गया है, मारा गया है और उसके बाद जाहिर है उसका इंतकाल हो गया। लेकिन उसके वालिद कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि कौन जिम्मेदार है, चूंकि वो आई विटनेस नहीं है। यानी टेलीफोन कॉल आई थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चूंकि वो आई विटनेस नहीं है, लिहाजा उन्हें इस सारे मामले का नहीं पता। उसके बाद दूसरी चीज जो मरीम नवाज शरीफ की एक ऑडियो बोल न्यूज ने चलाई है, सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, उस ऑडियो में वो किसी अंकल से बातचीत कर रही हैं और किसी को नहीं पता कि ये अंकल कौन है, क्योंकि एक लंबे अरसे से जब से इनकी हुकूमत आई है ये किसी अंकल के साथ बातचीत कर रही होती है और उस अंकल की ऑडियो अक्सर लीक हो जाती है। तो अंकल से ये बातचीत कर रही है और अंकल को ये कह रही है कि जो वर्कर मारा गया है उसे हमने आकर ये कहना है कि हमसे ये हादसा हुआ है और ये भी हमने कहना है कि तहरीक इंसाफ के लोग उसे छोड़कर चले गए थे और ये हादसे में मारा गया है। यानी एक बंदा जो गिरफ्तार हुआ, जिसकी वीडियोस मौजूद है, जिसे उठाकर लेकर गई पुलिस, उसके बाद अब इसे हादसे का रंग और वालिद जो कह रहा है कि आई विटनेस नहीं हूं, इसे कवर अप करने की बाकायदा सिस्टमैटिक वे में कोशिश की जा रही है। अब तीसरी चीज जिन्होंने जिले शाह को गुसल दिया है उनकी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है और उनका बड़ा कैटेगोरिकल ये कहना है कि मैं 14-15 सालों से गुसल देता हूं, लेकिन मैंने इतना ज्यादा जख्मी किसी इंसान को नहीं देखा। उनके मुताबिक ऐसा महसूस हुआ उनके पांव के नीचे का हिस्सा देखकर कि जैसे वो तड़प तड़प कर मरा है, जैसे उसने मौत के लिए बहुत ज्यादा कशमकश के बाद उसकी डेथ हुई है। यानी उसे शदीद नोयत का मारा गया था। यानी उसके दोनों हाथों की फिंगर्स, पांव, टखने, सर के पीछे वो कह रहे हैं कि मछली बना हुआ था। यानी इतना ज्यादा सर के पीछे उसे मारा गया था, उसे कुटा गया था। तो बुनियादी तौर पर ऐसा महसूस हो रहा है कि सिस्टमैटिक वे में सिस्टम अपना काम दिखा रहा है। चूंकि वो बड़े बंदे का बेटा नहीं था, किसी जज का बेटा नहीं था, इसीलिए अदालतें भी खामोश हैं। किसी शायद बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून का बेटा नहीं था, वो एक आम शहरी का बेटा था और आम शहरी के बेटे के साथ ये इतना बड़ा जुल्म हुआ और कोई नहीं बोल रहा। मुझे याद है अबसार आलम साहब जो पाकिस्तान के इससे पहले पेमरा के चेयरमैन थे और जर्नलिस्ट भी हैं, उनके बेटे को पुलिस वालों ने सिर्फ कोने में जाकर मारा था और 3 साल उनका बेटा ट्रॉमा में रहा था। लेकिन आज एक बेटा कत्ल हो गया है, एक बेटा फारिग हो गया है, लेकिन इसके हवाले से उतना रोला नहीं पड़ा जितना सिर्फ उस बड़े बाप के बेटे को पुलिस ने तप्पे शप्पे मुक्के मारे थे, इस वजह से रोला पड़ा था। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।